फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम एक्जिस्टेंस थ्योरम भी बोलते हैं। तो पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या लिखा गया है, क्या चीज़ है। कंसीडर द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं है nth ऑर्डर बोल के एग्जाम में पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर तक ही पूछता है। और कुछ इस फॉर्म की हो a0x y पे पावर n प्लस a1x y पे पावर n माइनस 1 डॉट 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 an x y इक्वल टू क्यू एक्स। ये हमारा एक नॉन होमोजीनियस के लिए थ्योरम मैं बता रही हूँ। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल a टू b, इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट किया। तो इसमें कंडीशन होता है कि मेरा जो ये कोफिशिएंट्स है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का a0x से जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि इसका ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और एक और चीज़ दी होती है कि a1x a2x डॉट डॉट an x क्या और qx क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है इस इंटरवल पे। तो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी के सारे पॉइंट्स पर, तो बाउंडेड भी होगा, तो मेरा ये फंक्शन इंटीग्रेबल भी है। ठीक है, फिर एक कोई पॉइंट हम लेते हैं इस इंटरवल ए बी के अंदर से ही जिसपे इनिशियल कंडीशन मेरा डिफाइन होता है, और कोई c0 c1 डॉट डॉट cn ये कांस्टेंट है। तो कम से कम कोई एक c1 c2 क्या है हो जाए, हमारा नॉन जीरो हो जाए, तो तब हम बोल देंगे देयर एग्जिस्ट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तब हमको इक्वेशन 1 का सोल्यूशन मिलता है, और और वो जो सोल्यूशन मिलता है वो डिफाइन होता है इंटायर इंटरवल, इस पूरे इंटरवल पे हो गया होगा सोल्यूशन डिफाइन होगा। ये है मेरा थ्योरम। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स है, इसको तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि हम सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? मतलब एग्जिस्टेंस थ्योरम की ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, सेकंड है नॉर्मल फॉर्म में, फिर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इन मेथड का भी रिस्ट्रिक्शंस है, कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम इस कुछ केसेस में हम ये बता सकते हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो y का डबल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, 1 क्या है इनिशियल पॉइंट है और इक्वल टू 2 गिवन है। तो ये जो 1 है ना, ये हम ऐसा इंटरवल खुद से मतलब लेट करना है कि जिसको ये कंटेन करे वो इंटरवल। तो मैं इस इनिशियल पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, तो मैं अपने मन से एक इंटरवल लेट की हूँ क्लोज इंटरवल 0 से 2। इस इंटरवल के अंदर ये 1 है, और मेरा जो a0 a1 a2 ये सब और q क्या है, ये सारा मतलब मैं y डेरिवेटिव का सबका मैं कोफिशिएंट्स लिखती हूँ। तो ये क्या है, मेरा यही तो था थ्योरम में, a0 a1 x e पे पावर x, ये क्या है कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल पे। तो कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल भी होगा ये फंक्शंस। तब क्या होगा, इस कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर हम इसी चीज़ को आर के ऊपर बात करें तो ये मेरे फंक्शंस जो गिव दिख रहे हैं ये आर पर भी तो कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन आर पे भी तो इंटीग्रेबल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमको यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा किसमें, पूरे आर पर भी। तो ऐसे भी इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं एक और एग्जांपल मैं देती हूँ थोड़ा और क्लियर हो। सेकेंड एग्जांपल मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्व हो, इसमें जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है 0 है, जिसपे इनिशियल कंडीशन में डिफाइन है। और ये यहाँ तो हम ऐसा इंटरवल खुद से लेट करेंगे जिसमें 0 हो। तो मैं -0.82 + 0.8 ले ली हूँ,
एक इंटरवल जिसमें जीरो। अब सिर्फ मैं इसको ही क्यों ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए नॉट एक्स इक्वल टू है क्या है, 1 - x² है। तो मैं बोली हूँ कि जो कंडीशन है ए नॉट एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए पूरे इंटरवल पे। तो हमको अब ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा इंटरवल हमको लेट करना है जिसमें ये चीज़ जीरो ना हो। तो ये जीरो रियल नंबर के सिर्फ 2 पॉइंट पे होता है, 1 पे और -1 पे जीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसा इंटरवल लेट करूँगी जिसमें इनिशियल पॉइंट भी मिले मेरे को, कंटेंट कर इनिशियल पॉइंट को भी, और वो एक फंक्शन नॉन जीरो हो। तो ये इंटरवल है, तो इसमें मेरा फंक्शन क्या है, नॉन जीरो है। मैं -0.9 टू +0.999 भी लेट कर सकती हूँ ना। तो इस इंटरवल में ए मेरा जो ए नॉट एक्स है नॉन जीरो भी है और ये इनिशियल पॉइंट को कंटेन भी कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके भी कोफिशिएंट्स को ले लिए, क्या है, कॉन्टिन्यूअस इस इंटरवल पे, तो इंटीग्रेबल भी होगा, तो इम्प्लाई करेगा यूनिक सोल्यूशन है, मिलेगा हमको इस पूरे इंटरवल के अंदर। ये है हमारा एग्जिस्टेंस थ्योरम। अब मैं सेकंड थ्योरम पे डिस्कस करती हूँ, क्या है, होमोजेनियस के लिए। भी तो हम नॉन होमोजेनियस के लिए पढ़े हैं। ये है मेरा सेकंड थ्योरम, y(x) be a solution ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये मेरा होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस प्रकार से है कि वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b एंड x नॉट, इसमें भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी वही चीज़ें हैं कि कॉन्टिन्यूअस हो। और तो जानते हैं इसमें क्या है, होमोजेनियस के केस में सारी सारी इनिशियल कंडीशन जीरो है ना, देख सकते हैं 0 0 0, यहाँ पे 0 है, C1 C2 C3 की वैल्यू। और ट्रिवियल सॉल्यूशन ही सारी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ में, ये बोलता है इस होमोजेनियस वाला। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।